वो स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपका अब कोर्ट केस बन रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। क्या सर? जी सर, सही है। इसका होगा बांग्लादेश। आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट में दे रहा है कि इसका पाकिस्तान हो। ये जो है ये कोर्ट केस बन रहा है और कोर्ट केस बन रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भी है अब कोर्ट में होगा। देखिए, हमारी उपस्थिति अभी फ़िलहाल बीपीएससी कार्यालय में है। बीपीएससी कार्यालय में आज हमारी उपस्थिति इसलिए रहा है कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनके साथ एक परेशानी है। मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 3 और 4 को लेकर। देखिए, सबसे पहला एक प्रश्न है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जितने भी टीआरई 3 और 4 संबंधित आपका जो प्रश्न होगा, उन तमाम प्रश्नों का आज जवाब मिलने वाला है। आधिकारिक जवाब मिलने वाला है, ऑफिशियली जवाब मिलने वाला है, ऑथेंटिक जवाब मिलने वाला है। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और इनका जो है एक लंबा प्रश्न है और एक बड़ा जेन्युइन इनका एक जो है प्रश्न उठ रहा है आयोग के ऊपर। आयोग जो है स्पष्ट इनको कह दिया कि भैया आपको कोर्ट जाना होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आयोग पल्ला झाड़ के डायरेक्ट बोल देती है विभाग में जाइए, विभाग पल्ला झाड़ के डायरेक्ट कहती है कि आयोग में जाइए। देखिए, हम बात करते हैं 3 को लेकर और साथ ही एनआईओएस को लेकर। एनआईओएस को लेकर आज एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआईओएस टीआरई 2 वाले जो कैंडिडेट है उनको रिजल्ट दिया जाना। ये आप लोग के बीच एक लंबा प्रश्न है कि सर एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि एनआईओएस से डीएलएड वाले जो कैंडिडेट है, उनको टीआरई 2 वाले में क्या रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आखिर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा? क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक आ चुका है, तो 2 और 1 का तो खैर दूर के बात है। 1 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सप्लीमेंट्री के नाम पर सर रिजल्ट तो दे दिया गया, लेकिन कहा गया कि तुम एनआईओएस वालों हो, तुमको नौकरी नहीं दिया जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। फिर 2 में भी कहा गया कि तुम एनआईओएस वाले हो, उनको भी नहीं दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात किए हैं। तो एनआईओएस के मीटर पर स्पष्ट बीपीएससी का कहना यह है कि देखिए, विभाग अगर आज कहती है कि ठीक है आप एनआईओएस वालों को रिजल्ट दे दीजिए तो हम दे देंगे। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो दे देनी चाहिए। तो इन्होंने बार बार कहा है, इन्होंने बार बार बोला कि भाई अगर जो है विभाग बोलती है तो हम दे देंगे। हमने ये भी प्रश्न उठाया कि क्या ये संभव है कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ गया है और 1 और 2 का रिजल्ट देने की संभावनाएं हो? क्या ये पॉसिबल लग रहा है? इनके तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि देखिए, पॉसिबल नॉट पॉसिबल यहाँ नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है बीपीएससी आयोग में। अगर विभाग आज बोलती है और वो हमसे कहती है कि भाई कितना स्टूडेंट जो थे वो एनआईओएस वाले थे जिनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, उनका हम तुरंत डेटा प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है, और जब कहेगी तब हम रिजल्ट दे देंगे। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है उनके लिए जो एनआईओएस वाले कैंडिडेट टीआरई 1 और 2 से जुड़े हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, 82 मार्क्स वालों के लिए, 82 वाले के लिए एक लंबा प्रश्न है कि सर 82 मार्क्स वालों को काउंसलिंग अभी नहीं हो रहा है। साथ ही बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में 82 वाले मार्क्स वाले वैसे कैंडिडेट होंगे जो अभी इंतजार टीआरई 4 का कर रहे हैं। क्या वो आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे टीआरई 4 में, या उनका अब क्या होगा? तो इस मैटर को लेकर भी आयोग का यही कहना है कि देखिए, हमारी विज्ञप्ति अगर आप देखेंगे, आयोग का कहना है कि हमारी विज्ञप्ति जो जारी होती है टीआरई का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि जितना भी कार्यक्रम किया जा रहा है वो विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट केस होता है या फिर किसी भी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट या यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी जजमेंट आता है हम उसको फॉलो करेंगे विभाग के निर्देशित पर। ये ध्यान से आप सुनेंगे। यही बात आज फिर से कहा गया 82 मार्क्स वालों को लेकर, यानी कि इनका जो काम था ये भाई अपना काम कर दिए हैं बीपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके। अब किनको लेना है नहीं लेना है ये विभाग का काम है। यहाँ पर 82 मार्क्स वालों को लेकर पल्ला झाड़ ली है बीपीएससी। क्या सर? सर भी हमारे साथ थे। और उसके बाद ये जो सर जो क्या बोला जाता है गेस्ट टीचर वाला जो एक मैटर फंस रहा है कि सर गेस्ट टीचर वाले को अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, तो कहा जा रहा था कि 17वीं के कारण रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। कुछ 17वीं के कारण नहीं, ऐसा कुछ डिले नहीं हो रहा है। ये मल्टीपल रिजल्ट दे सकते हैं, ऐसा इनका कहना है कि हम मल्टीपल बहुत सारा काम करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है भाई कि हम 17वीं के कारण ये सब कुछ डिले चल रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा जो है वो ओरल यानी कि मुख से बोलकर हम जो है विभाग से जानकारी लिए हैं, लगभग 2 हफ्ता हो गया है।
रिटर्न में उस जानकारी लेने के लिए हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, लगभग 2 हफ्ता हो गया, अभी तक कोई जानकारी नहीं आया है। ये मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट टीचर को लेकर। इन तमाम प्रश्नों को लेकर हमने उठाने का प्रयास किया, क्या टियर 4 में डोमिसाइल होगी या नहीं होगी, टियर 4 को लेकर क्या कुछ है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। हमारे साथ पहले स्टूडेंट, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। इनका एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि देखिए, एक प्रश्न के कारण इनका जो है भाई, यहाँ पे खोलिएगा सर, एक प्रश्न के कारण इनको सिलेक्शन नहीं हुआ है और आयोग में जो है वो स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपका अब कोर्ट केस बन रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। क्या सर? जी सर, जबकि आंसर सर एकदम सही है। इसका होगा बांग्लादेश। आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट में दे रहा है कि इसका पाकिस्तान होगा। इसका सारा साक्ष्य हम ये पूरे भारत के लोग अभी देख रहे होंगे, हम प्रश्न भी बता दे रहे हैं। 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? ऑप्शन में है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, और एक है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है और आयोग तो देखिए और सारा साक्ष्य इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये देखिए, ये एविडेंस भी आपको लेकर आए थे, सब कुछ एविडेंस पूरा डेटा के साथ कलेक्ट करके लेके आए हैं, लेकिन इनका स्पष्ट कहना है कि ये जो है ये कोर्ट केस बन रहा है और कोर्ट केस बन रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भी है अब कोर्ट में होगा। दूसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसा है, 1 मार्क्स से इनको नौकरी नहीं दिया है। किस क्लास के लिए सर? सर +2 पॉलिटिकल साइंस में है सर, पीजीटी में। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है सर, देखिए सर, आयोग कितना मान रही है, कर रही है कि 1908 के बदला 20 लिख दिया, तो आयोग इसको डिलीट कर दे रही है क्वेश्चन को, और सारा अंक 1 मार्क्स सभी को दे दिया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन वही है, 1772 में जिला कलेक्टर बनाया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत में गवर्नर था, जनरल नहीं था। जबकि 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट सर्जित किया गया, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट होना चाहिए। 1773 में हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट होना चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन को डिलीट करके सारा अंक 1 नंबर सभी को दे दिया गया। और इसको ये क्वेश्चन भी गलत है, ये क्वेश्चन भी गलत होना चाहिए, जिसका सारा प्रूफ हम आयोग को और अभी सचिवालय में आयोग में आए हैं तो दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर, देखिए, नाजीवाद में लेवेस्टम की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? वंश, क्षेत्र, नेता, 3 चीज, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, जबकि होगा सर क्षेत्र से। इसका देखिए प्रूफ सब NCERT किताब का प्रूफ दिए हैं 9th क्लास का। देखिए सर, समकालीन भारत का 9th क्लास का इतिहास का है सर, इसका प्रूफ देखिए सर। लेवेस्टम आया की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? देखिए सर, हेडिंग कर दिए हैं, हिटलर की दूसरी विचारधारा लेवेस्टम या जीवन परिधि भूभाग की अवधारणा से संबंधित था, फुल स्टॉप, कोई इसमें किंतु भूभाग यानी क्षेत्र से संबंधित था। 3 क्वेश्चन हुआ सर। चौथा क्वेश्चन देखिए सर, इसका आयोग कितना मनमानी कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद एक नई एकता में साथ जोड़ना होगा? इसका आयोग मान रहा है एडॉल्फ हिटलर, जब क्या होगा सर इसका व्लादिमीर लेनिन। राष्ट्रवाद से एडॉल्फ हिटलर को कोई लेना देना नहीं था। आयोग सीधे मनमानी कर रहा है, जो मन कर रहा है। और जहाँ इसके बाद शिक्षा मंत्री से मिले हैं, श्रवण कुमार मंत्री से मिले हैं, 4-5 शिक्षा मंत्री क्या बताया? शिक्षा मंत्री बताए गए, तो अभी वहीं मिलने के लिए आदेश दिए कि जाइए आप सचिव से मिलिए। तो एडिशनल सचिव से हमें अभी मिलने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा साफ आप कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ कोई उपाय नहीं, कोर्ट ही हमसे ऊपर है, और जो हमारा विशेषज्ञ कह दिया उसके बाद हम किसी को नहीं मानेंगे। जबकि मेरा 4 1 नंबर से फेल हैं और 4 गो अंक मेरा अभी सही है। 1 अंक के चलते हम, आप बताइए, 5 लाख मुझे देना पड़ेगा कोर्ट के केस में। कहाँ से हम 5 लाख रुपया लगाएं? क्या अपना किडनी बेचें या खून बेच के दें? आयोग में जाके केस करें? आयोग की मनमानी, अब हम लोग सर में कफन बांधेंगे। इसके बाद जो करना होगा, हम लोग अब कफन बांध के निकल चुके हैं, घर से आ गए हैं पटना। अब कोर्ट हम जाएंगे तो कहाँ से क्या करें बताइए, आप ही बता से आए? सर खगड़िया से आए हैं। खगड़िया से आए जी, ये परेशानी है इनका। चलिए हम थोड़ा सा टियर 4 को लेकर बात कर लेते हैं। टियर 4 को लेकर ऐसा जानकारी मिला है यहाँ से, जो ऑफिशियली जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी है कि देखिए टियर 4 को लेकर अभी किसी भी प्रकार की ऑफिशियली विभाग की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ ये एक मान के चलिए कि कंफर्म आपको टियर 4 होगा। डोमिसाइल का भी जिक्र हमने किया कि क्या डोमिसाइल आगे जो भविष्य में जो आगामी जो बहाली होने वाली है शिक्षकों का, उसमें लगने की संभावना सर भी थे। तो कहा गया कि ठीक है से देखिए, इस तमाम जितना भी आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये सब
विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो भी मेरे पास जानकारी रहेगा वही बोलेंगे, और वो भी जब विभाग जब रिटर्न में लिख कर देगी तब जाकर के जो है आयोग जो है वो आपको बात करेगी इस मैटर के ऊपर। लेकिन अगर ओरल में कह रही है सामने से विभाग, तो हम ओरल पे किसी प्रकार की जो है वो संज्ञान नहीं ले सकते और ना ही पब्लिकली बातों को कर सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। सीधा जो अभी आज था आयोग में हमने जानकारी देने का प्रयास किया, सर का एक नंबर के कारण इनको नौकरी नहीं लगा है पीजीटी में। अपने आप में एक बड़ी बात है। किस सब्जेक्ट से है सर? पॉलिटिकल साइंस में। और देखिए बड़ी दुख की बात है कि इनके द्वारा जो प्रश्नों का जो सल्यूशन जो दिया गया, उत्तर जो दिया गया, आंसर जो दिया गया वो एकदम करेक्ट था, सही उत्तर दिया गया, करेक्ट आंसर दिया गया। करेक्ट और सही होने के बावजूद भी इनको गलत यहाँ से बताया गया कि हमारा जो एक्सपर्ट है वो इसका आंसर ये दिया है तो यही होगा, और अब इनको अब कहा जा रहा है कि भाई आप कोर्ट जाइए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी सर, आरक्षण में भी तब्दीली किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने अभी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने 12.8% आरक्षण देकर 1209 का आप निकालिए, होता है 218 सीट होता है, और इन्होंने 165 सीट एबीसी को दिया है। तो इसमें भी हमें मार लगा है, दोनों तरफ से मार। ईबीसी का आरक्षण में कैसे तब्दीली कर दिए आप? 12.8% कैसे कर दिए, जबकि मेरा बनता है 18%। 18% के हिसाब से बनता है 217 सीट, 17.5 सीट, राउंड फिंगर मानिए 18 सीट। तो आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रही है और हमको कहती है हाई कोर्ट जाइए। अब बताइए, जब आप सरकार और आपका सिस्टम जब कोर्ट को नहीं मानिएगा तो हम लोग कैसे माने कोर्ट को? हम भी नहीं मानेंगे ना कोर्ट को, यही ना होगा आगे के दिन। अब क्या करें, आप बताइए। कैस क्या हुआ? एज सर लास्ट है, इसके पास एज नहीं पता है। अब 4 के लिए बस 4 के लिए अवेलेबल नहीं, 4 में नहीं है। नहीं, इसलिए उन्हें सारा ताकत अब तो आपका जिंदगी लगभग बर्बाद समाप्त की ओर आयोग और सरकार दोनों मिलकर समाप्त कर रहा है। अब बताइए कि आरक्षण भी समाप्त कर दिए और एज भी समाप्त कर दिए। एक नंबर यदि सही होगा, गलत होगा तो जो कोर्ट हमको सजा देगी, आयोग सजा देगी, मानने के लिए हम तैयार है। कहिए उनको, आयोग को कहिए, आयोग नहीं मान रहा। तो ये है देख रहे हैं कि एक नंबर से विनती किया ना मैंने कि उसने कोई का जाइए कोर्ट। अब बताइए, कोर्ट जाने के लिए हमको पैसा चाहिए ना। हम खुद गए थे इनको मिलवाने के लिए कि कम से कम भाई साहब का काम हो जाए, आपका नहीं हुआ। जी नहीं हो सका। देखिए आप तो विस्तार से जानने के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ेगा। देखिए मेरे द्वारा जो भी होता है मैं किसी को भी हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, और आपको कहा गया कि कोर्ट जाइए। जी आप तो थे ही सामने में, आप देख लिया ना, कहें बोला ना, देख सकते हैं कोर्ट जाने के लिए। जी विस्तार से जानने के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ हमारी उपस्थिति अभी फिलहाल बीपीएससी कार्यालय में है। जो भी प्रश्न था उसका मैं जवाब देने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।